गुस्सा इंसान को उतना नहीं जलाता जितना उसके अपने रिश्तों को जला देता है। एक लड़का था जिसकी आवाज़ सुनते ही लोग डर जाते थे। उसकी आंखों में हमेशा आग रहती थी। छोटी छोटी बातों पर वह फट पड़ता था। उसे लगता था कि गुस्सा उसकी ताकत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही गुस्सा एक दिन उससे उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेगा। उस लड़के का नाम था आरव। आरव एक छोटे से गांव में रहता था। घर में माँ, पिता और छोटी बहन थी, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, इंसान की असली ताकत उसका शांत दिमाग होता है। लेकिन आरव को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि अगर वह गुस्सा नहीं करेगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे। स्कूल में भी उसका यही हाल था। दोस्त छोटी मजाक करते और वह लड़ाई पर उतर आता। कई बार टीचर ने समझाया, लेकिन उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन उसके पिता उसे अपने साथ खेत पर ले गए। धूप बहुत तेज थी, पसीने से दोनों भीग चुके थे। काम करते करते पिता से गलती से पानी की बोतल गिर गई। बस इतनी सी बात पर आरव चिल्ला पड़ा, आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता। उसके पिता चुप रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, शब्दों की चोट बहुत गहरी होती है। लेकिन उस समय आरव को अपनी गलती समझ नहीं आई। धीरे धीरे उसका गुस्सा उसके रिश्तों को तोड़ने लगा। दोस्त उससे दूर हो गए, बहन उससे बात करने से डरने लगी। घर में हर दिन तनाव रहने लगा। एक रात उसकी माँ चुपचाप रो रही थी। आरव ने पहली बार उन्हें इस तरह देखा। उसने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, गरीबी का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मेरा बेटा हर दिन अपने गुस्से में खुद को खोता जा रहा है। ये शब्द आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन स्कूल से रोते हुए घर आई। उसकी कॉपी रास्ते में कहीं खो गई थी। वह डरते डरते आरव के पास आई और बोली, भैया, मेरी कॉपी खो गई। आरव का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से बहन को डांट दिया। छोटी बहन रोते हुए कमरे में चली गई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह जब आरव उठा तो बहन घर में नहीं था। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वह घर के पीछे पेड़ के पास बैठी मिली। उसकी आंखों में डर था। वह धीरे से बोली, भैया, मैं आपसे बहुत डरती हूँ। ये सुनते ही आरव जैसे अंदर से टूट गया। जिस बहन के लिए वह दुनिया से लड़ सकता था, वही बहन उससे डरने लगी थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे अपने सारे शब्द याद आने लगे। माँ के आंसू, पिता की चुप्पी, बहन का डर। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गुस्सा जीत नहीं, हार है। अगले दिन वह गांव के एक बूढ़े साधु के पास गया। उसने पूछा, बाबा, मैं अपने गुस्सा कैसे ख़त्म करूं? साधु मुस्कुराए और उसे एक थैली में कीलें दी। उन्होंने कहा, जब भी गुस्सा आए, एक कील पैर में ठोक देना। पहले दिन आरव ने 30 कीलें ठोकी। उसके हाथ दर्द से भर गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा कितना बड़ा है। धीरे धीरे उसने खुद को रोकना शुरू किया। जब गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेता, चुप हो जाता, वहाँ से दूर चला जाता। दिन बीतते गए, कीलों की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह खुशी से साधु के पास गया। साधु उसे पेड़ के पास ले गए और बोले, अब सारी कीलें निकाल। आरव ने मेहनत करके सारी कीलें निकाल दी। फिर साधु ने पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, कीलें तो निकल गई बेटा, लेकिन ये निशान देख रहे हो? गुस्से में बोले गए शब्द भी ऐसे ही निशान छोड़ जाते हैं। कि आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वह जवाब देने से पहले सोचता, धीरे बोलता, लोगों को समझने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद घर का माहौल बदल गया। माँ फिर से मुस्कुराने लगी। पिता उसके कंधों पर गर्व से हाथ रखते और उसकी छोटी बहन फिर से उसके साथ हंसने लगी। एक दिन बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, अब आप पहले वाले नहीं रहे। आरव की आंखें भर आई। उसने बहन को गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ आया, सबसे बड़ा इंसान वह नहीं जो दूसरों को हरा ले, सबसे बड़ा इंसान वह है जो अपने गुस्से को हरा ले। गुस्सा कुछ पल का होता है, लेकिन उसमें बोले गए शब्द जिंदगी भर दर्द दे सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सोच लेना
क्योंकि रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और एक पल का गुस्सा उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।